उपस्थित सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, इस रेल कोच फैक्ट्री को चलाने वाले सभी संचालक साथियों, विवेकानंद विचार मंच और उसको आगे बढ़ाने वाले मेरे सभी सहयोगियों, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आपने शहीद आजम भगत सिंह के बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया और मुझे आपसे कुछ संवाद करने का, विचार प्रस्तुत करने का मौका मिला। मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं विवेकानंद विचार मंच का, जिन्होंने ये सब आयोजन किया। आपका विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने घर में से आज का कुछ समय निकाला और यहां आप सब उपस्थित हुए। और मेरे सहयोगी श्री यज्ञदत्त जी, सुरेश भाई, राकेश जी, ये सब जो पिछले कई दिनों से मेरे साथ हैं, उनका भी आभारी हूं कि उन सबके सहयोग से मैं आपके साथ, आपके सम्मुख पहुंच सका। भारत देश में 6,32,000 क्रांतिकारी हैं जो शहीद हुए। 6,32,000 क्रांतिवीर थे जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए शहादत दी। भगत सिंह उनके सर्वोच्च शिखर पर हैं, ऐसा पूरा देश मानता है। शहीद आजम का खिताब भगत सिंह को मिला, ऐसा पूरे देश की तरफ से उनकी ये भावना है। कल 23 मार्च को पूरा भारत देश उनकी शहादत का स्मरण करेगा, उनको श्रद्धांजलि देगा। भगत सिंह जी की शहादत के बारे में आप सब बहुत कुछ जानते हैं। छोटी सी एक जानकारी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि श्री ब्रजमोहन जी ने जो जानकारियां दी उसके साथ वो कॉम्प्लीमेंट्री है, उन जानकारी को और आगे बढ़ाने वाली है। अंग्रेजों की सरकार ने 24 मार्च 1931 का दिन तय किया उनको फांसी देने का, लेकिन एक दिन पहले फांसी क्यों दी, उसकी कहानी अगर आप सब जाने तो बहुत अच्छा होगा। अंग्रेजों की सरकार ने सरदार भगत सिंह को एक दिन पहले ही क्यों फांसी के फंदे पर लटका दिया, बिना किसी को बताए, बिना किसी को जानकारी दिए हुए? क्यों अंग्रेजों की सरकार ने अपने ही कानून और नियम का उल्लंघन किया भगत सिंह जी को फांसी देने में? नियम और कानून का उल्लंघन क्या था? आप जानते हैं कि अंग्रेजों की सरकार दुनिया के जिन भी देशों में चली और वहां पर उन्होंने फांसी देने के लिए जो नियम, कायदे, कानून बनाए, उनमें से एक नियम यह है कि किसी को भी फांसी दी जाती है तो सुबह के समय दी जाती है। सुबह का समय फांसी देने के लिए निश्चित किया हुआ है। दुनिया के सभी देशों में इसका पालन होता है। आपको थोड़े दिन पहले याद होगा, इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को भी फांसी दी गई, तो सुबह का ही समय है। सारे दुनिया के सभी देशों में यह नियम लागू है और आज से नहीं, लगभग 100-125 वर्ष से। अंग्रेजों के देश में भी यही नियम था कि फांसी सुबह दी जाती है और दी जानी चाहिए। तो 24 मार्च को सुबह उनको फांसी देने का समय था, 6 बजे के आसपास, लेकिन 23 मार्च की रात को ही फांसी हो गई, बिना किसी को बताए। कारण इसके पीछे जानना चाहिए। मैंने भारत देश के जो शहीद हैं, भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना फडणवीस, ऐसे 6,32,000 क्रांतिवीरों के बारे में कुछ दस्तावेज इकट्ठे किए हैं। और वो दस्तावेज भारत में नहीं मिले, लंदन से मिले, हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी, अंग्रेजों की संसद में से। तो भगत सिंह जी के बारे में जो दस्तावेज मिला वो ये बताता है कि अंग्रेजों की सरकार बहुत घबराई हुई थी। भगत सिंह जी को फांसी होने से अंग्रेजों की सरकार बहुत घबराई हुई थी। मेरा माताओं बहनों से निवेदन है कि ये 2 बच्चे हैं, इनको या तो अपने पास बिठा लें। भगत सिंह जी को फांसी देने से अंग्रेजों की सरकार बहुत घबराई हुई थी, वो दस्तावेज ये बताते हैं। अंग्रेजों की संसद में विशेष अधिवेशन बुलाया गया और उस पर चर्चा हुई। चर्चा 2 स्तर पर थी।
एक तो यह था कि क्या भगत सिंह की फांसी को माफी दी जा सकती है। अंग्रेजों की संसद के अंदर कुछ सांसद थे जो ये बात कह रहे थे। उनका कहना क्या था? उनका कहना यह था कि अगर भगत सिंह जी को फांसी हो गई तो भारत में बगावत हो जाएगी और हिंदुस्तान में एक नहीं ऐसे हजारों भगत सिंह आ जाएंगे। अंग्रेजों की सरकार को उन सबको दबाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम हिंदुस्तान में राज नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि हमको 1-2 महीने के अंदर ही भारत छोड़ना पड़ जाए, ऐसा उनको लगता था। कारण उसका क्या था? अंग्रेजों की सरकार के लिए जासूसी करने वाली एक संस्था जो उन्होंने भारत में बनाई थी, जो आज भी चलती है, जिसको आप बोलते हैं LIU, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, ये अंग्रेजों की बनाई गई संस्था है। तो LIU की रिपोर्ट जा रही थी यहां से नियमित रूप से। आप जानते हैं कि फांसी की सजा देने का फैसला तो हो गया था लगभग 2-2.5 साल पहले, और उन 2-2.5 सालों में लगातार यहां से रिपोर्ट जा रही थी LIU की, और वो रिपोर्ट ये कह रही थी कि अगर भगत सिंह जी को फांसी होती है तो सारे भारत में एक साथ बगावत होगी और अंग्रेजों को मुश्किल हो जाएगा राज चलाना। तो अंग्रेजों की संसद में इस बात का बहुत डर था।